स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस पर। आज हम लोग बात करेंगे मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन, जो कि पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख दिया है। इस क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे और ऐसे ही और क्वेश्चन को देखेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल यानी हमारा सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए पहले क्वेश्चन को लगाने से पहले आपको क्या करना होता है कि क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ लिया करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में पहले हम देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ बोला है चित्र में, यानी चित्र ये वाला चित्र, ठीक है। चित्र में O वृत्त का केंद्र है, तो O पॉइंट यहाँ पे ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। अब वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। देखिए ये केंद्र होता है और इसकी जो चारों तरफ ऐसे घिरा हुआ है इसको परिधि बोला जाता है। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहेंगे? त्रिज्या। यानी इस फिगर में अगर देखें, इस चित्र में देखें तो O से लेके A तक की दूरी हमारी क्या हो जाएगी? त्रिज्या। क्योंकि O होता है केंद्र, यहाँ पे O केंद्र है और ये जो गोला ऐसे घेरा गया है ये परिधि है। तो O से लेके परिधि तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो OA हो जाएगी हमारी त्रिज्या। OA क्या हो जाएगा? यहां हम लिख दे रहे हैं हल, ठीक है। OA क्या हो जाएगा? OA हमारा हो जाएगा त्रिज्या, और त्रिज्या दिया है 13 सेंटीमीटर। कितना? 13 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारा त्रिज्या दिया गया है, यानी OA दिया है 13 सेंटीमीटर। और बोल रहा है कि AB वृत्त की जीवा है। जीवा क्या होता है? मतलब जीवा होता है जो परिधि से, जैसे मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक चला है, यहाँ से यहाँ तक चला है, मतलब केंद्र से ना होकर जाए। जैसे मान लेते हैं हमने इसको ऐसे मिला दिया तो ये भी जीवा हो जाएगा। बस ये केंद्र से होकर नहीं जाना चाहिए तो वो होगा जीवा। यानी यहाँ जीवा AB है, तो जीवा AB है, तो AB बराबर कितना दिया है? एक मिनट, यहाँ दिया, हाँ AB वृत्त की जीवा है। यदि AB बराबर नहीं दिया है, केवल जीवा बता रहा है कि AB वृत्त की जीवा है, तो ये हो गया जीवा। और फिर बोल रहा है यदि लंब OM बराबर 5 सेंटीमीटर। OM कहाँ है? देखिए O यहाँ पे है, M यहाँ पे है, यानी यहां से लेकर के यहां तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है। OM है 5 सेंटीमीटर, ये ठीक है। तो जीवा AB की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की हमको लंबाई ज्ञात करना है, यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है, लंबाई ज्ञात करना है। तो पहले क्या करेंगे? अच्छा एक चीज और देख लें कि चित्र, मतलब प्रश्न में एक चीज और क्लियर किया गया है। और अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा है कि देखिए जीवा, वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर, AB वृत्त की जीवा है। यदि लंब, यहाँ लंब पे हम लोग विशेष ध्यान देंगे। यदि लंब OM, इसका मतलब OM जो है वो लंब है किस पर? AB पर। यहाँ पे देखें, यदि लंब OM, यानी जो OM है वो लंब है किस पर? AB रेखा, इस AB पर, जीवा पर, ठीक है। अब लंब होने का मतलब होता है कि ये एंगल जो बनेगा वो 90 एंगल बनेगा। लंब उसी को तो कहते हैं जहां 90 एंगल बने। तो ये हो गया 90, क्योंकि लंब यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में ही, तो ये 90 हो गया। अब आप लोग अगर देखें त्रिभुज AMO को, AMO, तो आप लोग देख सकते हैं कि वो कुछ ऐसे बन रहा है। ये A है, ये O है, ये M है, देखिए कुछ ऐसा ही बन रहा है, और ये 90 अंश है। अगर ऐसा कहीं त्रिभुज बनता है तो इसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पे 90 अंश बन रहा है, और जब ये 90 अंश बने तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब अगर यहाँ पे हम बात करें AMO को, तो वो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AMO में। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज हो गया, तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय अब लगाने जा रहे हैं। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है, सभी को पता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर आपको नहीं पता है तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। देखिए कर पर बना वर्ग, अच्छा कर क्या होता है? ये 90 अंश के सामने वाली भुजा कर होती है, 90 अंश, या आप लोग ये कह सकते हैं सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे जो दिख रही है वो कर होती है, ठीक है। तो ये कर पर बना वर्ग, यहाँ पे कर क्या हो जाएगा? AO हो जाएगा, सॉरी हाँ AO। तो AO पर बना वर्ग शेष दोनों भुजा, शेष दोनों भुजा मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये लंब और ये आधार,
इन दोनों की योग के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब देखेंगे कि OA अगर हम देखें या AO कहें, देखिए या तो उसको हम OA कहें या AO कहें, वो बात एक ही है। ठीक है, तो ये कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे OA बराबर 13 सेंटीमीटर है, तो OA के जगह पे चलिए इसको OA लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यही तो आपका कड़ा है OA। तो OA बराबर देखेंगे 13 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम 13 लिख देंगे इसके स्थान पर, और इसके स्क्वायर तो स्क्वायर लिख देते हैं। फिर देखेंगे OM भी दिया है 5 सेंटीमीटर, तो इसके जगह 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं। और AM नहीं पता है, तो AM को ऐसे के वैसे हम लिख दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे कि AM का मान ज्ञात करना है, तो इसको पक्षांतर कर देते हैं इधर, तो हो जाएगा AM का स्क्वायर, इसको पक्षांतर कर देते हैं इधर, तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, नहीं तो होगा इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब क्या करें, अब लिखेंगे AM का स्क्वायर, इसको तोड़ लेते हैं, तो 13 का अगर हम स्क्वायर करें तो हो जाएगा 169 माइनस, और 5 का स्क्वायर करें तो 25, क्योंकि 13 का जो स्क्वायर होता है वो 169 होता है। ठीक है, और 5 का तो 25 होता है, सभी को पता है। और इसको हम सॉल्व करते हैं, तो AM का स्क्वायर बराबर, इसको घटा देते हैं तो हो जाएगा 4 और 1। ठीक है, 4 4 1, हाँ 144 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर वर्गमूल ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा AM और यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 144। ठीक है, अब देखिए AM बराबर, इसका हम लोग वर्गमूल ले लेंगे, तो 144 का वर्गमूल होता है, निकाल लेते हैं। वैसे 144 का वर्गमूल 12 होता है, लेकिन हम निकाल के बता दे रहे हैं वर्गमूल ऐसे। 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2, फिर 2 से काटेंगे तो ये 3 और ये 6, फिर 2 से काटेंगे तो 18, फिर 2 से काटेंगे तो 9, और फिर 3 से काटेंगे तो 3, और फिर 3 से काट देंगे, तो ये होता है वर्गमूल। 2 का जोड़ा लगा लेते हैं, तो 3 दूना 6 दूना 12 ही होता है, तो 12 हमने लिख दिया। ऐसे वर्गमूल निकाला जाता है। सभी का एक अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, उसके बाद 2 का जोड़ा लगा लीजिए, तो देखिए 3 का भी जोड़ा लग जा रहा है, 2 का जोड़ा और 2 का जोड़ा, तो 3 दूना 6 और 6 दूना 12, जिसका जोड़ा लग जाए उसको एक ही बार पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको हमने मिटा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, अब सवाल लगाते हैं, तो यानी हमारा AM बराबर 12 आ गया। ठीक है, AM क्या है, यहां देखिए AM बराबर 12 आ गया, तो हम इसको लिखते थे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन हमसे दूरी किसका पूछा है, हमसे AM की दूरी नहीं पूछा गया है, हमसे AB की दूरी पूछी गई है। किसकी, AB की लंबाई बतानी है, तो ये तो AM का भी आया 12 सेंटीमीटर। तो हम इधर सॉल्व करते हैं, इधर सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, AM बराबर 12 सेंटीमीटर, ये हमारा आया है, यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी। अभी इतना बच रहा है। अब एक प्रमेय होता है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है, यानी A से लेके M तक की जितनी दूरी होगी उतना ही M से लेके B तक की दूरी होगी। ये एक प्रमेय होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद, और नहीं पढ़े तो जान जाइए कि केंद्र से अगर हम जीवा पर लंब डालेंगे तो ये इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा, यानी A से लेके M तक की जितनी दूरी है उतना ही दूरी M से लेके B तक की होगी। तो देखेंगे कि A से लेके M तक की दूरी 12 है, तो इधर भी 12 होगा। 12 यहां से यहां तक है, तो 12 इधर से इधर भी होगी, यानी हम लिख सकते हैं कि AB बराबर 2AM, ये लिख सकते हैं AB बराबर 2AM। तो AB बराबर 2 और AM का मान आया 12, तो AB का वैल्यू आ जाएगा 12 दूना 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, AB की हमसे लंबाई पूछी गई थी, तो AB की लंबाई आ चुका है 24 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो को समझ में आएगा। बस इसमें कुछ नहीं है, ये आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है और पूरा का पूरा सॉल्व कर देना। एक प्रमेय का प्रयोग किया गया है जो अभी हम आपको बताएं, उस प्रमेय को आपको ध्यान में रखना, अपने दिमाग में रखना होगा। और इसका जो आंसर है वो 24 सेंटीमीटर है। तो बात कर लेते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के बारे में, तब तक इसको करते हैं क्लियर। चलिए तो देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि यक्स के मान ज्ञात कीजिए, जो कि आपको दिख रहा है क्वेश्चन में। इसे लिखा है कि चित्र में एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज। देखिए ध्यान देने वाली बात, पूरे पैराग्राफ में कहीं कहीं एक एक पॉइंट ऐसे होते हैं जो, जैसे अभी इसके पहले वाले में हमने बताया, वहां पे लिखा था लंब, OM लंब लिखा था ना। लंब का मतलब वो 90 एंगल का कोण बना रहा था, जिससे कि पता चल गया कि एक समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। लेकिन ऐसे हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एक पॉइंट छिपा रहता है, जिसको देख करके हमको एक आइडिया आ जाना चाहिए कि यहाँ क्या हम करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो लिखा है चतुर्भुज चित्र में एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज, अब चक्रीय चतुर्भुज की विशेषताओं को हमको अपने दिमाग में ला लेना होगा कि यहाँ चक्रीय चतुर्भुज की विशेषताएं क्या होती है। दिया है यदि कोण C बराबर x अंश, तो हमने कोण C बराबर x अंश दर्शा दिया है, और कोण A बराबर 2x अंश, कोण A बराबर 2x अंश दर्शा दिया है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ x नहीं बल्कि x अंश होना चाहिए, लेकिन चलिए x रहेगा तो भी ठीक, x अंश रहेगा तो भी ठीक। तो उसका मान ज्ञात करना है। और चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज में हम सभी को पता है कि इसके सम्मुख कोण जो होते हैं, सम्मुख कोण, सम्मुख का मतलब जैसे इस वाले से ये, इस वाले से ये, मतलब तिरछा है। सम्मुख कोण जो होते हैं वो संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब उन दोनों को जोड़ा जाए तो 180 के बराबर हो जाए। संपूरक का मतलब होता है अगर दोनों कोणों को जोड़ा जाए तो 180 के बराबर हो जाए। मतलब चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, याद कर लीजिएगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। तो सम्मुख कोण देखिए 2x का सम्मुख कोण ये होगा, क्या 2x का सम्मुख कोण x अंश होगा, ठीक है। तो लिखेंगे 2x अंश प्लस x अंश बराबर 180 अंश। ये बहुत छोटा क्वेश्चन होगा, ये एक्चुअली पूछा जाता है बहुत 2 नंबर में अधिकतम ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये छोटा क्वेश्चन है। बस इसमें सबसे बड़ी पॉइंट क्या था कि ये जानना कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। जिनको ये पता चल जाए तो क्वेश्चन तुरंत लगा लेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा, तो इन दोनों कोणों का योग, यही इसको संपूरक कहते हैं, ठीक है। अब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3x अंश बराबर 180 अंश, और x अंश बराबर, इसको डिवाइड आएगा तो हो जाएगा बटे 3, ठीक है। तो x से काटेंगे, सॉरी 180 में 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 60, यानी x की वैल्यू आ जाएगा 60 अंश। यहाँ x था, x की वैल्यू 60 अंश, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 अंश। यानी x का मान हमको पूछा था, तो x की वैल्यू आ गई 60 अंश। बस यही इसका आंसर होगा। और ये जब भी पूछा जाएगा तो ये बहुविकल्पी में पूछा जाएगा 2 नंबर में। तो इसको मैंने आपको बता दिया। तो कहीं भी चक्रीय चतुर्भुज आपको दिखाई दे तो वहां आपको एक नियम अप्लाई कर देना होगा कि चक्रीय चतुर्भुज सम्मुख कोण संपूरक वाला नियम, कि मतलब दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 होगा। इसी प्रकार इन दोनों कोणों को अगर जोड़ा जाता तो भी 180 अंश होता, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को बताइए क्या करना है, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।